हेलो स्टूडेंट, आज मैं कॉमर्स क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं अकाउंट के बारे में बताऊँगा और अकाउंट में जर्नल किस तरह बनाए जाते हैं ये समझाऊँगा। और इस वीडियो को सभी छात्र छात्राएँ अच्छी तरह से देखें, क्योंकि 11th क्लास में एडमिशन के बाद जर्नल सबसे मेन विषय हो जाती है। और इसे देखने के लिए इस वीडियो में आप बने रहें। हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह जर्नल बनाई जाती है। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं अकाउंटेंसी का फादर कौन है। अकाउंटेंसी का फादर लुकास पेसियोली हैं। जर्नल बनाने से पहले हम समझते हैं कि इसके नियमों को। इसके लिए हम लोग इसके नियम को समझते हैं। तो इसके लिए अकाउंट को क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसका अर्थ ये है कि खातों के प्रकार। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का अर्थ है खातों के प्रकार। तो खातों के प्रकार में हम अकाउंट्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट्स, यानी व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट्स मतलब व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स विथ पर्सन्स, फर्म्स, कंपनी एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे राम अकाउंट, राम एंड कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन है। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स, मतलब अव्यक्तिगत खाता। अच्छा सॉरी, पहले इसके रूल को देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के रूल हैं: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका हिंदी अर्थ है पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करना है और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करना है। अब हम लोग दूसरा नंबर अकाउंट का देख रहे हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स यानी अव्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जो भी खाते
होते हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट यानी अव्यक्तिगत खाता से संबंध रखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक है रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाता। ये खाता वस्तु या संपत्ति से संबंध रखते हैं। रियल अकाउंट्स रिलेट्स विथ एसेट्स एंड कमोडिटीज। इसके एग्जाम्पल में है कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ETC। इसका रूल देख लेते हैं हम लोग। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरह डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट करते हैं और व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। अब इम्पर्सनल का दूसरा भेद है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स यानी नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट्स विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और गेन्स एंड लॉसेस। यानी नाम मात्र का खाता आय व्यय और लाभ हानि से संबंध रखते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट ETC। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस and credit all incomes and gains। इस तरह सभी प्रकार के खर्च या हानियों को डेबिट करते हैं तथा सभी प्रकार के आय या लाभों को क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। हिंदी में सभी प्रकार के खर्च या हानियों को डेबिट करते हैं तथा सभी प्रकार के आय और लाभों को क्रेडिट करते हैं।
अब जर्नल में आते हैं। जर्नल शब्द का हिंदी अर्थ रोजनामचा से है। जर्नल शब्द का हिंदी अर्थ रोजनामचा है। इस तरह जर्नल शब्द का अर्थ डे बुक या डायरी से है। इसका हिंदी अर्थ रोजनामचा है। जर्नल शब्द का अर्थ डे बुक या डायरी से है। जर्नल वह पुस्तक है जर्नल वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के समस्त लेन देनों के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार व नियमानुसार किया जाता है। नियमानुसार किया जाता है। The book in which all the business transactions are entered systematically for the first is known as journal. The book in which all the business transactions are entered systematically for the first time
for the first time is known as journal. सॉरी, यहाँ टाइम होगा इस तरह। द बुक इन विच all the business transactions are entered systematically for the first time is known as journal. अब जर्नल के कॉलम को देखते हैं। कॉलम ऑफ जर्नल। जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा LF, चौथा डेबिट अमाउंट, डेबिट को शॉर्ट में हम लोग DR लिखते हैं, डेबिट अमाउंट, और 5वां कॉलम क्रेडिट अमाउंट। इस तरह पहला कॉलम डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स जिसे हिंदी में विवरण कहते हैं, तीसरा LF लेजर फोलियो नंबर खाता पृष्ठ संख्या, तीसरा डेबिट अमाउंट और चौथा डेबिट अमाउंट, 5वां क्रेडिट अमाउंट। अब जर्नल के बारे में जानने के बाद इसके हिसाब को देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है जर्नल। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसी से सॉल्व किया जाएगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। January 1st, started business with cash rupees 10,000. Start a business with cash rupees 10,000. January 2, purchased goods for cash 5,000. नगद माल खरीदा 5,000 रुपये का। January 5, purchased goods from Shyam rupees 10,000. श्याम से उधार माल खरीदा 10,000 का। January 10, कैश सेल्स 20,000, नगद बिक्री 20,000 रुपये का। January 15,
cash paid to Shyam 9,500. Paid cash to Shyam 9,500 and discount received 500. श्याम को पैसा दिया 9,500 और छूट मिली 500. जनवरी 20 परचेजेज फर्नीचर ₹1,000. फर्नीचर खरीदा 1,000. जनवरी 31 पेड रेंट ₹500. किराया दिया 500 रुपया. बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कॉलम खींचना है. डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. रुपीज 2020 डेट के लिख देना है. एंड जनवरी 1 पहला ट्रांजैक्शन हमारा है स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश. तो हमारे पास कैश आ रहा है और कैश देने वाला कौन है? मालिक यानी प्रोप्राइटर. दैट मीन्स कैश कम्स इन द बिजनेस. सो cash account be debited and proprietor is the giver as a form of capital, so capital account be created. Cash account हमारा रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन और इसलिए कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू credit the giver. Who is the giver? Proprietor is the giver as a form of capital, so capital account be created. ₹10,000. इसके बाद नरेशन लिखना है. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. इसके बाद ब्रैकेट बंद करके अंडरलाइन कर देना है. अब जनवरी 2 परचेस्ड गुड्स
फॉर कैश ₹5,000। परचेज, हमारे पास माल आ रहा है और कैश जा रहा है, यह रियल अकाउंट से संबंध है। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन द बिजनेस, सो परचेज अकाउंट बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश अकाउंट बी क्रेडिटेड। परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, being purchased goods for cash, अंडरलाइन कर देना है, अमाउंट 5,000। परचेजेज अकाउंट में 5,000, कैश अकाउंट में भी 5,000। तीसरा है जनवरी 5 परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, मतलब हम लोग क्रेडिट में माल परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास माल आ रहा है, आने वाला वस्तु को डेबिट करना है और हमें माल देने वाला श्याम है, तो श्याम के अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंड यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन द बिजनेस, सो परचेजेज अकाउंट बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट द गिवर, हु इज़ द गिवर, श्याम इज़ द गिवर, टू श्याम अकाउंट, श्याम्स अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट 10,000। Narration being purchases goods from Shyam, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा जनवरी 10 को कैश सेल्स ₹20,000 नगद बिक्री कर रहे हैं, तो हमारे पास कैश आ रहा है और माल जा रहा है, तो ये हमारा रियल अकाउंट से संबंधित है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। कैश अकाउंट डेबिट to sales account, being cash sales, amount आने वाली वस्तु को डेबिट हमने किया, कैश अकाउंट डेबिट, और जाने वाला वस्तु को क्रेडिट, यानी टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट 20,000। अब यहाँ पर हिसाब नहीं बनने के कारण पूरा हिसाब इसका टोटल कर हम लोग टोटल आगे ले जाएंगे। टोटल CF फाइव 2 1 3 4 45,000 45,000। फिर इसे
आगे पेज में फिर ले जाना है टोटल BF बोलकर। टोटल BF 45,000। BF 45,000, मतलब पिछले पेज से हम लोगों ने 45,000 यहाँ पर दिखाए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसके बाद जनवरी 15 जनवरी पेड कैश टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीप्ट। पेड कैश टू श्याम, मेरे पास से कैश जा रहा है और कैश रिसीव कर रहा है श्याम, इसलिए श्याम्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ हो जाएगा डेबिट द रिसीवर श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, Cash goes out from the business, so cash account be credited, and to discount account because discount is income for me। डिस्काउंट यहाँ मेरे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का नियम है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डिस्काउंट, इसलिए हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं टू डिस्काउंट अकाउंट। 9,500 कैश में, 500 डिस्काउंट में एंड 10,000 श्याम से। नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीप्ट। कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीप्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 20 परचेजेज फर्नीचर, that means furniture comes in the business and cash goes out from the business, so furniture account be debited and cash account credited। फर्नीचर अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो यहाँ फर्नीचर आ रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट क्रेडिट because cash goes out from the business। रुपीज 1,000 यहाँ पर मार्क लिखते में ध्यान रखना है डेबिट के सामने डेबिट Being क्रेडिट के सामने क्रेडिट करना। इसके बाद नरेशन बीइंग की जगह पर हम लोग परचेजेज फर्नीचर और केस। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 31 पेड रेंट, दैट मीन्स रेंट दे रहे हैं हम लोग। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट हम लोग देने के कारण रेंट भी एक्सपेंसेस है बिजनेस का, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट being paid rent। amount rupees 500।
अब सम पूरा होने के बाद इसका टोटल कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों का पूरा हिसाब यहाँ फिर हो जा रहा है, इसका हम लोग टोटल करते हैं। इस टोटल को हम लोग कहते हैं ग्रांड, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रांड टोटल। $56,000 टोटल दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यानी दोनों साइड 56,000। इस तरह ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक